एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनोनी बायोलॉजी क्लासेस। तो कैसे चल रही है सभी नीट स्टूडेंट की प्रिपरेशन, पढ़ाई, मॉक टेस्ट, डीपीपी, रिवीजन, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा बोल रही हूँ मैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अभी दिवाली की छुट्टियाँ लगने वाली है। मतलब आप 12th में हो या रिपीटर हो या फिर 11th में हो, आपको 10 दिनों की या मैक्सिमम जो 11th में उनको 15 डेज की छुट्टियाँ। तो दिवाली के उन छुट्टियों में आपको सेलिब्रेशन करना है या फिर पढ़ाई करनी है या फिर रिवीजन करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले जो रेगुलर पढ़ते आ रहे 11th से, उनको सेलिब्रेशन कर सकते हैं। मतलब दिवाली हम थोड़ी ना दिन भर सेलिब्रेट करते हैं। आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी, और रात के समय आप इंजॉय कर सकते हैं 1 से या 2 घंटे तक। ये आपका आपस का मामला है, पर्सनल मामला। बट आपको दिवाली है, दिवाली में मतलब इस चक्कर में गुम नहीं होना। पढ़ाई पर भी उतना फोकस करना है जितना दिवाली पर करने वाले हो। दिवाली पर कम करो, मतलब जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े वो तो दिवाली सेलिब्रेट ही मत करना। बट जो रेगुलर डेली पढ़ रहे वो दिवाली ज़रूर से सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनका हक है हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, क्योंकि वो डेली अपना काम करती हो तो वो फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट कर सकती। तो मेन पॉइंट कि कौन सा, कि हम 16-16 घंटे 14-14 घंटे पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि अभी नीट के एग्ज़ाम बहुत पास आ रही है। मतलब 2025 की नीट के एग्ज़ाम या 5 में, मतलब मई मंथ के फर्स्ट संडे को है, पता है। तो दिवाली में इस साल खुद को ये गिफ्ट दो कि 10-15 दिन जितनी भी छुट्टी है उतने छुट्टियों में अपना मैं बैकलॉग कवर कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी स्टडी को कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स खुद के लिए ला सकता हूँ का। ये दिवाली गिफ्ट खुद को दो, ना कि दिवाली में तो सब फटाकड़े वगैरह जो गिफ्ट्स, मतलब मिठाई, कपड़े वगैरह न्यू लेते। बट आप एक नीट के स्टूडेंट हो तो आप खुद को बेस्ट रिवॉर्ड, बेस्ट गिफ्ट को क्या देना कि मेरे जितनी पढ़ाई में बैकलॉग है या फिर कौन सा पोर्शन मेरा वीक है वो मैं कैसे कवर कर सकता हूँ, मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स स्टडी के अकॉर्डिंग मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ, ये सोचो और ये गिफ्ट खुद को दो। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमसे स्टडी नहीं हो रही, हम सुबह स्टडी करें, शाम को करें, रात को करें, कब स्टडी करें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन टॉपर के इंटरव्यू में कहते हैं कि हम तो 4-5 घंटे सोते थे, कोई कहता है कि हम सुबह पढ़ते थे, कोई कहता था कि हम रात को पढ़ते थे। तो बिल्कुल सुनना उनकी एक स्टोरी, उनका एक स्ट्रगल, उनका वे पता करना, बट अपने बॉडी के हैबिट के अनुसार आपको किस समय ज़्यादा पढ़ाई करके आपका ज़्यादा माइंड एक्टिव रहता है आपको खुद पता चलता होगा, तो तभी पढ़ाई करना। मेरे अकॉर्डिंग तो सुबह की पढ़ाई बेस्ट है, क्योंकि रात के समय आप दिन भर अपना दिनचर्या होती है, रिवीजन मतलब लेक्चर, फिर अपना खाना वगैरह, फैमिली मेम्बर से मिलना, घर में हो अगर हॉस्टल पर हो तो हॉस्टल फ्रेंड्स वगैरह आप बातचीत करते हो। रात के समय आपको पढ़ाई करने में दिक्कत आ सकती है कि मतलब वो थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो आप क्या करो, कम से कम मेरे हिसाब से 11 बजे सो और सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे, 5 नहीं 4 बजे उठो, और 4 से 7 AM 3 घंटे, 4 AM to 7 AM 3 घंटे इतनी मतलब इतनी एक्टिवली पढ़ाई होती है ना। मैंने अपने 10th के समय, 10th होके मेरे 5-6 साल हो गए, मतलब 2020 में मैंने 10th के पेपर दिए थे। मतलब कि 2019 से रूटीन था मेरे मतलब अपने पढ़ाई का। तो सुबह के मतलब उतने 4 से 7 प्रॉपरली उतना पढ़ नहीं सकते, उतना मैं पढ़ती नहीं, क्योंकि 10th के लिए हम ट्यूशन्स करते, स्कूल जाते, तो सब मैनेज वही हो जाता है। बट हमारी जब एग्ज़ाम आती थी, यूनिट टेस्ट वगैरह जो भी एग्ज़ाम आती थी, तब हम 4 से 7 बजे तक पढ़ते थे। बट आपको क्या कर, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ना है क्या? नीट के एग्ज़ाम ऐसे निकल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तब क्या होता था, 10th के एग्ज़ाम जो भी सब्जेक्ट है उनके हम ट्यूशन्स में, अपने कॉलेज में, सॉरी अपने स्कूल्स में कवर कर लेते थे। तो हम घर पर आके कम पढ़ाई करते थे, क्योंकि हम प्रॉपर डेली की डेली स्कूल, डेली की डेली ट्यूशन्स करते थे। इसकी वजह से ज़्यादा घर पर कुछ सेल्फ स्टडी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो डेली स्कूल में पढ़ाई, जो ट्यूशन में पढ़ाई, वो रिवाइज करते थे। तो आपको क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं रात के समय ज़्यादा पढ़ सकती हूँ या सुबह के, तो आप सबसे 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 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सुबह के समय पढ़ो। 4 बजे उठो, उठा नहीं जा रहा, 2 दिन 3 दिन आपको दिक्कत हो सकती है उठने में, बट उठो 4 बजे से। तो अभी देखो मैं वीडियो शूट कर रही थी तो बीच में मुझे बुला लिया। ऐसा ही होता है, आप जितना एक्टिव सुबह के समय होते उतना दिन भर भी नहीं होते, उतना रात के समय भी नहीं होते। जितना आप मतलब सुबह के समय, सुबह हम
3 से 7 बजे भी सुबह मान सकते हो और 4 से 7 बजे, 5 से 7 बजे भी सुबह मान सकते। बट आपको क्या करना है, सुबह का मतलब आप सोकर उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, मैक्सिमम मिनिमम 4 बजे, 3 बजे भी नहीं। आपको क्या करना है, बस आप एक अपने वो दिन ख़त्म कर लो और सो जाओ और रेस्ट कर लो। माइंड को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है और सुबह 4 बजे उठो। मतलब आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है कि नीट की हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, हम नीट में कैसे मार्क ला सकते हैं 2025 में, या फिर कैसे क्रैक कर सकते हैं MBBS कॉलेज पाना, इट्स नॉट अ जोक, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो इट्स नॉट अ जोक, रियल इट्स नॉट अ जोक। तो सुबह अप्लाई करके देखना, उठो, मानो, और प्लीज़ उठो सुबह के 4 बजे, उठो 4 बजे उठो और पढ़ाई करो। और ऑलरेडी जो मतलब स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे, कब पढ़ाई कर रहे, रात को पढ़ाई कर रहे, उनका मतलब हो रही उनकी पढ़ाई देर रात तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक, पिछले 3-4 महीने से या पिछले 1 साल से, पिछले 2 महीने से उनको फॉलो कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई हो रही है, तो वो अपने हिसाब से ही रात को पढ़ाई कर रहे हैं। बट जो बस इस बात की कन्फ्यूजन है, जब दोपहर होती है तो सोचते कि हम रात को पढ़ाई करेंगे, जब रात होती है तो सोचते हम सुबह करेंगे, सुबह होती है तो दोपहर में, ऐसा रूटीन चलता है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो उनके लिए बेस्ट एडवाइस है सुबह उठो और पढ़ाई। नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये तो आपको पता ही है। बायोलॉजी 360 मार्क्स का है, तो सबसे मेन प्रेफरेंस बायोलॉजी को दो ना आप। तो क्या करना, मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ फिजिक्स के ऊपर भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, पर मैक्सिमम मार्क्स थोड़े इजी वे में कौन सा सब्जेक्ट रहता है तो वो बायोलॉजी। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नीट नहीं निकल सकती, ये सोचना गलत बात है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो निकल सकती। अगर लग रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना है, मत सोचना, पढ़ाई करना बहुत समय है ये जानो। बट सोच रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना है, आप किन किन स्टूडेंट की आदत होती है कि ड्रॉप की ईयर में हम करने वाले, अभी चिल बैठेंगे, तो वो क्या करें, कम से कम बायो को तो परफेक्ट करो भाई साहब। मतलब बायोलॉजी 360 मार्क का सब्जेक्ट है, 360 वहाँ के मार्क। केमिस्ट्री के 4-5 चैप्टर हाई वेटेज के करो, फिजिक्स की हाई वेटेज, उधर के 340, उधर के 40-50 40-50 करके आप मैक्सिमम 4.5 से तक, मतलब 450 तक मार्क ला सकती हो ना। तो उतनी तो मेहनत करो। आपको सारे वे पता है, आपको लेक्चर पता है, आपको यूट्यूब पर ढेर सारे लेक्चर की वीडियो मिलेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी, बट पढ़ाई करनी नहीं है। पढ़ाई करनी है, हम बस वीडियो देखेंगे कैसे करने, वो बस प्लान देखेंगे, बट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, 0 लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। बस हम डेली उठ के यूट्यूब पर एक वीडियो देखेंगे, पढ़ाई कैसे करें, नीट की तैयारी कैसे करें, नीट की स्ट्रैटेजी, नीट के लेक्चर, बस देखते हो कौन सा लेक्चर कितने घंटे का है और बस हो गई हमारी पढ़ाई। ऐसी नीट निकलती नहीं है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप नीट के स्टूडेंट हो तो रियल लाइफ में जीना सीखो, रियल लाइफ से दूर रहकर रियलिटी में आपसे कितनी पढ़ाई होती है ये एनालिसिस करो 1 वीक ट्राई करके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।